जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 5वें स्कंद का 21वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। प्रथम राशि संसार अरु तासो लोक प्यान, किया निरूपण ज्ञान प्रद, सुनो सकल हरि ध्यान। रचि सियनद अरु तासु गति, वर्णी विविध प्रकार, जाके सर्वर्ण प्रभाव सो, होत प्रबल ब्रह्मचार। सुनी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भूगोल का मान हमने तुमसे कह दिया, उसी तरह ज्ञानी लोग खगोल के मान को भी कहते हैं। जिस प्रकार मटर और चना के दो दल होते हैं, उनके दोनों दलों के बीच के समान अंतरिक्ष है। ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य नारायण त्रिलोकी को तपाते हैं और प्रकाश करते हैं। सूर्य भगवान ही उत्तरायण दक्षिणायन विषु यानी मध्य नाम की शीघ्र और समान चालों से ऊंचे नीचे बराबर के स्थानों पर चलते हुए तथा मकर आदि राशियों पर होकर दिन और रातों को बड़े छोटे और बराबर करते हैं। जबकि मेष और तुला राशि पर सूर्य नारायण आते हैं, तब दिन और रात्रि बराबर हो जाते हैं। और जब वृष आदि 5 राशियों पर सूर्य नारायण घूमते हैं तो दिन बढ़ने लग जाते हैं और रात्रि मास मास में एक एक घड़ी घटने लग जाती है। और जब वृक्ष आदि 5 राशियों पर घूमते हैं तब दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है। दक्षिणायन में रात्रि बढ़ती है और उत्तरायण में दिन। मेरू से पूर्व की ओर मानसोत्तर पर्वत है और देवधानी नाम की इंद्रपुरी है। उससे दक्षिण में यमपुरी है। पश्चिम में बिमलोचनी नाम की वरुण की पुरी है और उत्तर में विभावरी नाम की कुबेरपुरी है। इन पुरियों में क्रम से उदय, मध्याह्न यानी दोपहर, अस्त और आधी रात होते रहते हैं। किंतु सुमेरु पहाड़ पर रहने वालों को तो सर्वदा मध्याह्न यानी दोपहर ही बना रहता है। सूर्य भगवान नक्षत्रों के समान होने के कारण अपनी चाल से सुमेरु को बाएं तरफ करते हुए भी चक्र की गति के कारण प्रतिदिन दाहिनी ओर ही करते रहते हैं। जहाँ उदय होते हैं उसी के ठीक सामने अस्त होते हैं। जहाँ मध्याह्न करते हैं उसी स्थान के बराबर से सूत्र जहाँ लगेगा वहाँ पर आधी रात करते हैं। जब इंद्रपुरी से सूर्य भगवान चलते हैं तब 15 घड़ियों में 2,37,75,000 योजन दूर स्थित यामिनीपुरी में पहुंच जाते हैं। इसी तरह वरुण, कुबेर और इंद्रपुरी में जाते हैं। इसी तरह चंद्र आदि ग्रहण भी नक्षत्रों के साथ ज्योतिष चक्र में उदय होते हैं और अस्त होते रहते हैं। इसी प्रकार सूर्य का रथ 2 घड़ी में ही 34,18,000 योजन चारों पुरियों में घूम जाता है, जिसके एक चक्र को संवरात्मक कहते हैं। उस रथ का अक्ष यानी धुरा सुमेरु पर्वत के शिखर पर जिसका की भाग उत्तर को हो रहा है, दूसरा धुरा जिसका हिस्सा मानसोत्तर में बंधा हुआ है। ऐसा वह सूर्य के रथ का चक्र तेल के यंत्र यानी कोहलू की भांति मानसोत्तर पर्वत पर घूमता रहता है।
उसी अक्ष यानी धुरा में मूल से बंधा हुआ दूसरा अक्ष है, वह 37,500 अधिक 39 लाख योजन का है। कोलू की रात ध्रुव पर ऊपर का हिस्सा घूमता रहता है। रथ में बैठने की जगह तो 36 लाख योजन लंबी और लाख योजन चौड़ी है। उतना ही सूर्य के रथ का जुआ है, जिस जुए में छंद नाम के 7 घोड़े जुड़े हुए हैं, जो सूर्य के रथ को चलाते हैं। जिस रथ में सूर्य के आगे अरुण जी सारथी यानी चालक होकर बैठते हैं। रथ के आगे आगे अंगूठा के पूर्वों के बराबर बालखेल्य नाम के 60,000 ऋषि सामने मुख करके सूर्य भगवान की स्तुति करते हुए चलते रहते हैं। उसी प्रकार अन्य मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस, देवता ये सब ही महीना भर उपासना करते रहते हैं। इस प्रकार 9,51,00,000 योजन का भूमंडल है। 21वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 22वां अध्याय यह है, आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।